अनिला सिंह, सभी का पक्ष आपने सुना। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है और राज्य सरकार पर उठ रहा है कि पहले तो स्थिति बिगड़ने दी गई और बिगड़ती हुई स्थिति को फिर संभाला नहीं गया। नतीजा ये कि लोगों की जान गई, नतीजा ये कि संभल जल उठा। मेरी सबको राम राम। और मैं लगातार देख रही हूँ, चैनलों पे देख रही हूँ, अखबारों में पढ़ रही हूँ, अलग अलग जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ऐसे राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनके द्वारा, कि श्री राम के नारे लग रहे थे, श्री राम के नारे लग रहे थे। जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहां पर एक दूसरे को विश करने के लिए, अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। हसन साहब भी उसी क्षेत्र से आते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे बैठकर इंस्टिगेट करती हूँ? डिबेट से पहले इंस्टिगेट करती हूँ क्योंकि मैं राम राम बोलती हूँ। राम का नाम कब से भड़काने का नाम हो गया भाई? हद होती है राजनीति अनिला करने जी, की। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। देखिए अनिला जी, सुनिए, आपने जो राम राम की वो कतई भड़काऊ नहीं थी, लेकिन मैं दोनों ही पक्षों के नारों की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ हिंदू पक्ष के नारों की बात नहीं कर रहा कि किस टोन में आप नारे लगाते हैं, कितने भड़काऊ बॉडी लैंग्वेज के साथ नारे लगाते हैं, ये डिपेंड करता है। मैं इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं अभी ये नहीं मान रहा कि किसी ने नारे लगाए या नारे नहीं लगाए। मैं तो ये मान रहा हूं जो पक्ष सामने आया है कि बाकायदा अफवाह फैली, माइक से कहा गया, लाउड स्पीकर से कि सुचारू चल रहा, उसके बावजूद भी दंगा भड़काया गया। अगर पुलिस की एफआईआर माने तो सांसद और एमएलए के बेटे का नाम है उस पर नंबर 1 और 2 पर। तो मैं भी इसे मानकर चल रहा हूं। बिल्कुल अनुराग जी, आप नहीं, मैं इन नेताओं की बात कर रही हूँ जो फालतू के बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं हिंदुओं के ऊपर। दूसरी बात, एचटी हसन साहब तो खुद पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जी, हाँ, संजीदा हैं। किस प्रकार की बातें आप कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है तमंचों से गोली चलाती है जिससे कि बाद में किसी भी प्रकार का पुख्ता सबूत ना रहे उनके खिलाफ। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? पुलिस का काम है, पुलिस प्रशासन का काम होता है कि वो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करे। हजारों की भीड़, पत्थरबाजी किससे करवा रहे हैं? महिलाओं से भी करवा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सामने कर दिया कि चलाओ पत्थर, हाँ, क्योंकि तुम नाबालिग हो, चलाओ पत्थर। ये पहले से प्री ऑर्गेनाइज था कि किस प्रकार से डिस्टर्ब करें। एक सिंपल सर्वे था, मस्जिद की तरफ से भी लोग थे और मंदिर की तरफ से भी लोग थे। एक सर्वे हो जाता है, ऐसा ही। मैं जवाब ले लेता हूं। एसटी हसन साहब, अनिला जी नाराज हैं और कह रही हैं कि आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं पुलिस पर। और अगर आप कह रहे हैं कि आप तो जानते हैं पुलिस की ये कार्यशैली होती है कि वो कट्टों से गोली चलाती है, तो क्या समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी समाजवादी पार्टी के अंडर में जो पुलिस थी वो भी ऐसे करती थी क्या? या सिर्फ योगी पुलिस पर ही आपका ये इल्जाम है? ये हमेशा से होता चला आया है। अब बदकिस्मती ये है कि अब खोजी पत्रकारिता खत्म हो गई। अगर खोजी पत्रकारिता आप करवाए और लोगों के, खास तौर से उन लोगों के डायरेक्ट इंटरव्यू ले या उनकी आवाज ही ले लें या वहां पे इन्वेस्टिगेट करें, तो आपको मालूम हो जाएगा हकीकत क्या है। मुरादाबाद में भी, मतलब आप मान रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में भी पुलिस कट्टों से गोली चलाती थी? देखिए, किसी की भी सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, हमारी रही हो, पुलिस को तो अपने को तो सेफगार्ड करना ही है। हम और आप पुलिस को क्यों इतना इनोसेंट समझ रहे हैं? बहुत सी जगहों पे तो सन 1980 का दंगा मुरादाबाद में हमने देखा अपनी आंख से। क्या हुआ था? पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई तो दुनिया में किसने करा था? सबको मालूम है क्यों गोली चली थी नमाजियों के ऊपर। तो ऐसा नहीं है ये दूध के धुले में है, ये भी करते हैं और बहुत सी जगहों पे ये लोग बड़े अच्छे काम भी करते हैं। मुझे आपकी सादगी बहुत पसंद आई एसटी हसन साहब। अनिला जी, एसटी हसन साहब इनडायरेक्टली ये बात मान रहे हैं कि ये लंबे समय से होता आया है। अब इसे योगी सरकार को कैसे डिफेंड करना है वो सोचना है कि इतने बड़े इल्जाम के जवाब में क्या कहेगी राज्य सरकार। हसन साहब की सरकार जब उत्तर प्रदेश में रहती है तो वो तो केवल हिंदुओं पे गोली चलाते हैं, हिंदुओं को भूनते हैं। ठीक है, उनकी गोली केवल हिंदुओं। अनिला जी, आपकी सरकार पर, योगी सरकार पर भी यही तो आरोप है और इन्हीं की पार्टी का आरोप है कि आप भी जाति देखकर गोली चलाते हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं साहब। एनसीआरबी से आंकड़े निकलवा लीजिए, पता चल जाएगा कि जितने अपराधी मारे गए हैं या गोलियां लगी हैं उसमें कौन कितना है, क्या हिंदू है कि नहीं है। गलत बात है। हाँ, एक कौम से अगर ज्यादा अपराधी होते हैं तो उसमें क्या हिंदुओं का कसूर है?
वो जो लोग जाकर उनकी वकालत करते हैं वो जाकर देखें ना कि क्यों उनकी कौम इतनी पिछड़ी हुई है, केवल राजनीति करने के लिए है। और दूसरी बात ये है अनुराग जी, आज तो संविधान दिवस भी है ना। जिन लोगों ने हमेशा संविधान अपने हाथ में लिया है, संविधान की दुहाई देते हुए मासूम हिंदुओं को भून डाला हुआ हो, वो आज हमें बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अभी ये जो घटना हुई है संभल में, ये कहा जा रहा है कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए जो कि दोनों ही समाजवादी पार्टी से हैं, इनके कार्यकर्ता आपस में भिड़े और एक गुट के कार्यकर्ताओं ने दूसरे गुट पर गोलियां चलाई और मारे गए। अरे मैं कहती हूँ, आप शिया हो, आप सुन्नी हो, आप तुर्की हो, आप पठान हो, आप दहलवी हो, आप बरेलवी हो, देवबंदी हो, इलामीज हो, अहमदिया हो, आप भोरा हो, आप कुछ भी हो साहब, अपने में निपटाओ। लोगों को क्यों परेशान करते हो, काम करने दो। और पुलिस को कटघरे में, मैं प्रशासनिक पश्मंदाओं का नाम नहीं लिया आपने, जिनके साथ सबसे ज्यादा अन्याय पुलिस हुआ। वाले तमंचों से गोली नहीं चलाते हैं, उन्हें सरकारी वेपन मिलते हैं, हथियार मिलते हैं गोली चलाने के लिए। और जिस प्रकार से वहां की प्रशासन ने पूरी सिचुएशन को संभाला है, मैं उनको साधुवाद देती हूँ। हजारों हजार की भीड़ थी, कुछ भी हो सकता था। चलिए एसटी हसन साहब, एक रिएक्शन आपका, क्योंकि पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि बाकायदा एमएलए का बेटा जो था, इकबाल साहब का बेटा, वो बाकायदा मस्जिद के आसपास भीड़ को भड़का रहा था कि बर्क साहब देख लेंगे, किसी को किसी पर आंच नहीं आने देंगे, आप अपने मंसूबों को अंजाम दें। देखिए, मैं आपके चैनल के ऊपर हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं कर रहा अलीरा सर। बहन, मैं ये कहूंगा कि हमें ये बहुत नाजुक मामला है, हमें यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। हम सब एक दूसरे के भाई हैं। और जिस तरह से इल्जाम एमपी साहब पे या उनके लड़के पे है, इकबाल महमूद साहब के, हकीकत तो जहां तक मुझे मालूम है कि एमपी साहब तो वहां मौजूद ही नहीं थे, वो तो बाहर गए हुए थे, लेकिन उनका नाम आ रहा है। इकबाल महमूद साहब का लड़का कहाँ था कहाँ नहीं था, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। हमें भी हकीकतों को परखना चाहिए। और हमें आज, अच्छा, आपकी जानकारी में नहीं कि 24 को वो वहां पर थे, तो ये तो एसटी हसन साहब आपने सुना होगा कि जो बर्क साहब हैं उनको इजाजत नहीं थी 19 तारीख के सर्वे में जाने की, लेकिन इसके बावजूद भी वो गए।